हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और उसकी पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। अब 7.2 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इस प्रश्नावली में लगने वाला विभाजन सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है विभाजन सूत्र, उसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर हम इनके सवालों को करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। देखिए विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक बिंदु हम ए लेंगे जिसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x1 कोमा y1 है। एक बिंदु हम बी लेंगे जिसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x2 कोमा y2 है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिलाने से क्या हुआ कि हमें रेखाखंड AB मिल गया। अब यदि इस रेखाखंड AB को कोई बिंदु जिसको हम मान लेते हैं P और उसके निर्देशांक मानता हूं मैं x कोमा y, यदि M1 अनुपात M2 में काटता है, वापिस बता रहा हूं, एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2 है। यदि AB को मिलाने वाले रेखाखंड पर अंदर की ओर कोई बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक x y है, यदि वो पूरे रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में बांटता है, मतलब A से लेकर और P तक का डिस्टेंस तो कितनी हो गई M1, और P से लेकर B तक की दूरी कितनी हो गई M2, तब हम क्या करते हैं कि विभाजन सूत्र से x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये तो x बराबर हो गया, फिर यहां इस तरह का कोमा लगाएंगे और y बराबर लिखेंगे m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, m1 का x2 के साथ गुणा, फिर प्लस m2 का x1 के साथ गुणा, और दोनों में नीचे m1 प्लस m2 ही आएगा। फिर m1 का y2 के साथ गुणा, m2 का y1 के साथ गुणा बटे m1 प्लस m2। तो ध्यान रखना नीचे m1 प्लस m2 दोनों में है, और इसमें x वाले में m1 m2 का गुणा x1 x2 के साथ है, और यहाँ y में y1 y2 के साथ इसका गुणा है। अब एक और सूत्र बनता है इसी में, मध्य बिंदु वाला। मध्य बिंदु वाला। अब मध्य बिंदु के यदि निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, यानी सपोज कीजिए कि ये जो P बिंदु है ये AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तब इन निर्देशांकों से यानी A और B के निर्देशांकों से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो हम क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। ये तो आ जाएगा हमारे पास x का मान, और y का मान निकालने के लिए हम y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। इससे हमारे आ जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। और ध्यान रखना कि मध्य बिंदु रेखाखंड AB को हमेशा 1:1 में विभाजित करेगा। तो यदि हमें मध्य बिंदु दे रखा है तो अनुपात क्या बन जाएंगे, 1:1। और यदि 1:1 दे रखा है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि रेखाखंड AB को बिंदु P मध्य बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अब हम इस सूत्र को एक बार याद कर लीजिए आप अच्छे से। अब देख लेते हैं हम इसके सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहां पर लिख लिया है कि माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, P x, y है। ठीक है, जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मैंने आगे लिखे हैं कि तथा दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, ये जो बिंदु दे रखे हैं इनके निर्देशांक पहले वाले का A मान लिया है, दूसरे वाले का B मान लिया है, तथा जो अनुपात दिया हुआ है उसको मैंने m1 अनुपात m2 बराबर 2:3 मान लिया है। अब ये देखो, ये विभाजन सूत्र अभी हमने पढ़ा था, ये लिख दिया मैंने। अब विभाजन सूत्र से हम काम करेंगे। और यदि
हमें इसको डायग्राम में दिखाना है, तो देखो यहाँ आपका बिंदु ए हो जाएगा जिसका निर्देशांक क्या है, देखिए -1,7, और यहाँ आप ले लीजिए, एक सेकंड, यहाँ ले लीजिए आप बी बिंदु जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,-3, -1,7 और 4-3। अब क्या करेंगे कि ए बी को मिला लीजिए, ठीक है, ये ए बी को मिला लिया हमने, ओके। अब यहाँ कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमने क्या माने हैं, x, y माने हैं, और ये बिंदु P पूरे रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 यानी 2:3 में विभाजित कर रहा है। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे x बराबर m1, m1 मतलब ये इसका इसके साथ गुणा, यानी m1 का मान 2 हो गया। चलो मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, मन में ही समझना है, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये मान किसका है, ये मान है m1 का, ठीक है, ये मान है m2 का, पहला मान है x1 का, दूसरा मान है y1 का, फिर ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ये आपको लिखने नहीं है, ये आपको मन में ही सोचने हैं, लेकिन मैंने लिख के बता दिया आपको ताकि अच्छे से समझ आ पाए। अब हम मान रख लीजिए m1, m1 का मान कितना है 2 इंटू x2, x2 ये रहा कितना है 4, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, m2, m2 कितना है भाई 3, तो 3 गुणा x1, x1 कितना है देखो -1 है, तो यहाँ ब्रैकेट डालना पड़ेगा बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, ये इधर का हो गया, फिर इस तरह का कोमा लगाएंगे हम, और y बराबर m1, m1 मतलब 2 इंटू y2, y2 ये रहा माइनस में है, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का m2, m2 3 हो गया, और y1 कितना हो गया 7, गुणा, या गुणा लगाइए 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। अब आपको इनको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, देखो 4 दूनी 8, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 एकम 3 बटे 5, ये किसका मान चल रहा है, x का, यहाँ बराबर मत लगाइए, बराबर यहाँ लगाइए इसकी सीध में। y बराबर देखो ये कितना हो गया, -6, और ये कितना हो गया 7 या 21 बटे 5, तो यहाँ से x बराबर कितना आया देखो, 8 में से 3 गई तो 5, 5 बटा 5 मतलब 1, ठीक है, और y बराबर कितना आया, 21 में से 6 जाएंगे तो 15, और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3। तो इसका मतलब जो ये पूछ रहा था हमसे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अतः अभीष्ट बिंदु कौन सा है, अतः अभिष्ट बिंदु P, x की जगह तो क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे 1, और y की जगह क्या रख देंगे, y का मान रख देंगे, अतः अभिष्ट बिंदु P ये है। यही हमारे क्या हो गए भाई, आंसर हो गए। तो ये बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर क्या है, समत्रिभाजित है, मतलब पूरे रेखाखंड को हमें समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो पहले कर लेते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना ली। अब क्या करेंगे, इसको हम समान 3 भागों में विभाजित करेंगे। देखो यहां से लेके यहां तक एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग हो गया, 3 भाग हो गए ना। ये यहां से लेके यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, और यहां से यहां तक 3। तो ये तो हमारा होता है ए बिंदु। अब ए बिंदु के निर्देशांक आपको क्या है, ये रहे 4,-1, और दूसरा बिंदु कौन सा है, उसको हम बी मानते हैं, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, -3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाला, अब ये जोड़ने वाला पूरा रेखाखंड हो गया, इसको सम त्रिभाजित करने वाले, तो ए बी तो हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं हम सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब सी के निर्देशांक देखो, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, तो इसको हम x3, y3 मान लेते हैं, और इसको हम x4, y4 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया कि माना सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक सी ये रहा x3, y3, व d x, y4 है, तथा दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक a और b है। ये आपको लिख लेना है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है,
सम त्रिभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि AC बराबर CD बराबर BD। ठीक है ना। AC की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसकी है, CD की, और वही डिस्टेंस किसकी है, BD की। यानी ये तीनों रेखाखंड आपस में बराबर है। इसको हम किसी एक राशि के बराबर मान लेते हैं कि माना ये K के बराबर है। अब आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक हम K हो गए, ठीक है। फिर यहां से यहां तक भी K हो गया क्योंकि तीनों ही बराबर, और यहां से यहां तक भी K हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो बिंदु C है, ये जो बिंदु C है वो इस पूरे रेखाखंड को कितने में काट रहा है। देखो यहां से यहां तक तो K हो गया, ठीक है। अनुपात इधर कितना है, K और K, 2K, ठीक है। यानी अगर हम इसका अनुपात बनाए तो K से K कट जाएगा, यानी 1:2, 1:2 में काट रहा है कौन, C। ऐसे ही जो बिंदु D है वो कितने अनुपात में काटेगा, देखो इधर तो K है, ठीक है, और इधर कितना है, K प्लस K, यानी 2K। अब K से K कट गया अनुपात में, तो 2 अनुपात क्या आ गया, 1। यानी जो बिंदु C है वो पूरे रेखाखंड को 1:2 में काटेगा, क्योंकि इधर 2 खंड है, इधर 1 खंड है। बिंदु D है जो पूरे रेखाखंड को 2:1 में काटेगा, क्योंकि इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है। अब हमें किसके निकालने हैं, चलिए हम यहां बिंदु C, अब देखो बिंदु C क्या है, x3, y3 पूरे पूरा रेखाखंड क्या है, AB। AB को कितने अनुपात में, 1:2 में विभाजित करता है। अतः C के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, देखिए C के निर्देशांक क्या है, x3। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, विभाजन विभाजन सूत्र से m1 x2, m1 x2, तो m1 ये है और x2 ये है, तो 1 × -2 प्लस का m2 x1, m2 यानी 2 × 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक है। y बराबर हो जाएगा m1, m1 कौन सा है, ये रहा, एक m1 y2, y2 मतलब -3 प्लस का m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ये हमने क्या कर दिया, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ये लिखना है यहाँ पर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप, x3 बराबर, देखो यहाँ गुणा करोगे तो -2 प्लस के 4 दूनी 8 बटा 3, y बराबर ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 एकम 2 बटा 3। तो यहाँ से x3 बराबर कितना आ गया, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, ठीक है। और y बराबर कितना आ गया, -5/3। अतः c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः c क्या हो जाएगा, x की जगह तो हम 2 लिखेंगे और y की जगह कितना लिखेंगे, -5/3। ये तो C के आ गए। अब कौन बचा भाई, अब हमारा बच गया D। कौन बच गया, D। अब लिखेंगे यहाँ, चूंकि बिंदु D रेखा खंड AB AB को कितने अनुपात में काट रहा है, 2:1 में विभाजित करता है। अतः बिंदु D के निर्देशांक है, अब बिंदु D क्या है, x4। तो x4 बराबर वही फॉर्मूला काम करेगा, m1 x2, लेकिन यहां ध्यान रखना m1 ये है 2 और m2 क्या है 1। तो m1 x2 यानी 2 × -2 प्लस का m2 x1, m2 मतलब 1 × x1 कितना है 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। और y बराबर हो जाएगा m1 y2, m1 y2 प्लस का m2 y गुना है, यहाँ गुना m1 y2 कितना है, माइनस का 1 ब्रैकेट में डालो बटा m1 प्लस का m2 यानी 2 प्लस 1।
मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। तो x4 बराबर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 एकम 4 बटा 3। ठीक है। और y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और ये प्लस गुणा माइनस माइनस 1 बटा 3। तो x4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 बटा 3, ये y4 है। तो y4 बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। तो x4 का मान 0 और y4 का मान -7/3। अतः बिंदु डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। देखो ये रहा एडी, इधर कितने गमले रखे हुए हैं, इधर 100 गमले रखे हुए हैं। कितने, 100। और कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी यहां से यहां तक 1 मीटर है, फिर एक गमला रखा, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर है, फिर एक गमला रखा, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर है, फिर एक गमला रखा, आगे भी ऐसे ही है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो यहां पर निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी पूरी दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर मैंने लिख दिया चित्रानुसार और प्रश्नानुसार, यानी चित्र के अनुसार भी और प्रश्न के अनुसार भी। निहारिका के निर्देशांक होंगे। अब निहारिका कहाँ है, देखो निहारिका दूसरी पंक्ति में, कहाँ है, दूसरी पंक्ति में। ठीक है। तो यहाँ x का निर्देशांक तो 2 हो गया। और एडी, एडी की डिस्टेंस कितनी है, देखो एडी, एडी एरा कितनी, 100 गमले रखे गए हैं, इसका मतलब एडी कितने हैं, एडी की दूरी कितनी है, एक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो 100 मीटर हो गया। तो एडी का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है दूसरी पंक्ति में। तो 1/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके, 2, 4 से 1 काट दो, 25 बार। ठीक है। तो 2, 25, यानी निहारिका दूसरी पंक्ति में 25वें गमले पर वो झंडा गाड़ती है। ठीक है। तो इसके यहां निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2, 25। ठीक है। आगे पढ़ो, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, ये हरा झंडा गाड़ दिया। प्रीत 8वीं पंक्ति में, अब प्रीत के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 8वीं तो पंक्ति होगी, तो x का मान तो कितना हो गया, 8। एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। 1/5 भाग किसका, एडी का, और एडी कितना है, 100। तो कितना हो गया, 8, ये कट गया 20 बार। तो 8, 20, ये किसके निर्देशांक हो गए, प्रीत के। प्रीत के निर्देशांक कितने हो गए, 8, 20। ठीक है। आगे पढ़ो, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, गाड़ दिया। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब देखो यहां से और आपको, सॉरी एक सेकंड, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, अतः दूरी सूत्र से दोनों झंडों के बीच की दूरी होगी। अब कितनी होगी भाई, दूरी सूत्र लगाने में, दूरी सूत्र हम जानते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी 8 में से किसको घटाओ, 2 को घटाओ। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया। तो √8 में से 2 गए तो 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गए तो -5 का स्क्वायर। ठीक है। अब कितना हो गया, 8 का स्क्वायर होता है, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर, -5 गुणा -5 यानी 25 हो गया। ठीक है। अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 का, 1 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो दोनों चंडों के बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है, √61। अब यहाँ मीटर है तो मीटर। ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए।
अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ यही तो है, इस निर्देशांक और इस निर्देशांक के ठीक बीच में। तो जब मध्य बिंदु निकालना होता है तब क्या करते हैं कि दोनों x के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं और दोनों y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो ठीक आदि यानी बीच पर गाड़ना है। तो कौन सा झंडा गाड़ना है इसको? नीला झंडा। तो यहाँ लिख देंगे नीले झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो दोनों x निर्देशांकों को जोड़ दो। क्या है दोनों x निर्देशांक? यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। तो 2 प्लस 8/2 कोमा दोनों y को जोड़ दो तो 25 और 20। तो 25 प्लस का 20/2 तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। तो ये कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 22.5। जब 45 में 2 का भाग दोगे तो 22.5। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नीला झंडा गड़ेगा वो पांचवी पंक्ति यानी पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूर यानी 22 और 23वें गमले के बीच में गड़ेगा। और यही हमारे क्या हो गए? सेकंड आंसर हो गए। तो यहाँ लिख दो पांचवी पंक्ति में, अतः नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाना होगा। यही आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। नेक्स्ट, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? तो माना दिए गए बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी अगर बिंदु बनाने हैं तो ये ए बना लो। ए के निर्देशांक क्या होंगे? -3, 10। बी के निर्देशांक क्या होंगे? 6, -8। और इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ये, इस पर कोई बिंदु P स्थित है यहाँ पर, उसके निर्देशांक है -1, 6 और ये बिंदु P पूरे रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से अतः विभाजन सूत्र से अब विभाजन सूत्र क्या होता है कि x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा m1 प्लस का m2, फिर इस तरह का कोमा y बराबर, ये ऊपर बिंदी है और नीचे कोमा है, इस तरह का लगाना है। y बराबर m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा m1 प्लस का m2। अब मान रख लीजिए x, x कहाँ होता है? p बिंदु का निर्देशांक होता है, तो x का मान यहाँ कितना है? -1। तो x की जगह रखेंगे -1 बराबर m1 मतलब ये। तो क्या हो जाएगा? एक से ही आ जाएगा, देखो दूसरे की करने की जरूरत नहीं है। के m1 x2 6 प्लस का m2 1 इंटू x1 कितना है? -3 बटा m1 प्लस m2 यानी k+1। एक से ही आ जाएगा, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब -1, ये जो k+1 भाग में इधर लाएंगे तो हम ये किसमें आ गया? -1 के साथ गुणा में आ गया, बराबर ये कितना हो गया? 6k प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और ये कितना हो गया? 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k माइनस प्लस माइनस 1 × 1 यानी 1 बराबर 6k माइनस का 3। अब क्या करेंगे? देखो माइनस के को इधर ही रहने दो, 6k को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर -3 उधर ही रहने दो और ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? +1 में हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? -7k बराबर 1 में से 3 जाएगा तो -2 के बराबर कितना हो गया? -2 बटा -7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो के बराबर कितना हो गया? 2/7। तो के नीचे हम क्या है कि 1 मान लेते हैं और होता ही है, तो इसको हम के अनुपात 1 लिख देते हैं। भिन्न को हम अनुपात रूप में लिख देते हैं, तो इधर भी इसको अनुपात रूप में लिख दो तो 2:7। तो यही हमारा क्या आ गया? के अनुपात 1 बराबर 2:7। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? अतः बिंदु P, है ना, रेखाखंड, क्या नाम है रेखाखंड का? AB। AB को 2:7 में विभाजित करता विभाजित करता है। यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर
हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। अब ये देखो हमने जो अभी क्वेश्चन किया ना उसी की तरह है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। एक अक्ष से विभाजित है, किससे विभाजित है? एक्स अक्ष से। तो जब एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो वहां पर वाई का मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो माना वह अनुपात के अनुपात 1 है। रेखाखंड ए बी एक अक्ष से विभाजित होता है। चूंकि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसलिए विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे पी एक्स कोमा 0। क्योंकि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपका ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, और यहाँ क्या हो गया? पी बिंदु। अब पी के निर्देशांक क्या है? एक्स कोमा 0, और अनुपात क्या हो जाएगा? के अनुपात 1। आप इसके निर्देशांक भी लिख लीजिए। ए का कितना है? 1 कोमा -5। ठीक है, बी का कितना है? -4 कोमा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम y का ले लेंगे, क्योंकि चलिए विभाजन सूत्र से कर लेते हैं। अतः विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से क्योंकि y का जो मान है ना वो 0 है, तो y का ले लेते हैं। यानी y बराबर क्या होगा विभाजन सूत्र में? m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो y का तो कितना है? 0। m1 कितना है? k। तो k इंटू y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू y1 कितना है? -5 बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ठीक है, अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 अगली स्टेप में। एक सेकंड, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। k प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5k, और ये कितना हो जाएगा? -5। अब ये तो पूरा ही क्या हो गया? 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया? 5k माइनस का 5, -5 को इधर ले आओ तो 5 बराबर कितना हो गया? 5k, और k बराबर कितना हो गया? 5 बटा 5, यानी k बराबर कितना हो गया? 1। इसका क्या मतलब हुआ कि k का मान 1 आया, इधर पहले से ही 1 है, और कौन से? इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो, अतः अनुपात कितना है? अतः अनुपात आ गया 1:1। अब 1:1 आता है, इसका मतलब है कि बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ही पूछ रहा है भाई, तो अनुपात कितना हो गया? 1:1, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे कुछ पूछ रहा है क्या? इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए y का तो 0, ये x का निकाल लेते हैं। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई? देखो, 1 प्लस, ये कर दो 1 प्लस -4, दोनों x के निर्देशांक को जोड़ के भाग दे दो, और y के लिए क्या करेंगे? दोनों y वालों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया? 1 प्लस माइनस -4/2, और ये कितना हो गया? 5 में से 5 गया तो 0/2। ये कितना हो गया? 1 में से 4 जाएगा तो -3/2, और ये तो 0 ही हो गया। तो ये आपके बिंदु P के निर्देशांक होंगे, और यही आपके क्या हो गए? आंसर, -3/2 और 0। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे, क्योंकि मैं 10th क्लास के रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद में मैं आपकी संजीव डेस्क वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगा। तो वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिले, इसके लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।